ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 2, और डेट है हमारी 18 नवंबर। तो शुरू करते हैं। और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2, डेटा गवर्नेंस से रिलेटेड। डेटा गवर्नेंस से रिलेटेड हमने कहा था कि तमाम वो एक्टिविटीज होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन बाउंड होती है या वॉलेंट्री करती है। किस लिए करती है? ताकि जो भी डाटा उनके पास मौजूद है उस डाटे का सबसे बेहतरीन यूज किया जा सके, उनसे ज्यादा बेनिफिट उठाया जा सके। और वो कब पॉसिबल होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद डाटा सिक्योर होता है, एक्यूरेट। डाटा का सिक्योर और एक्यूरेट होना क्यों जरूरी है, तो मुझे बताएगा। हाँ जी। डाटा की बेस पे डिसीजन नहीं होता, इंफॉर्मेशन की बेस पे। क्योंकि उसी डाटा को आपने किस में कन्वर्ट करना है? इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर। आपके पास सारा सेल्स का डाटा होगा, परचेज का डाटा होगा, इनकम का डाटा, एक्सपेंसेस का डाटा, एसेट लायबिलिटीज का डाटा। इनको प्रोसेस करके ही तो आप अपनी इंफॉर्मेशन बनाएंगे। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। एज अकाउंटेंट हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं, इंफॉर्मेशन बनाते हैं, और फिर उसी बेस के ऊपर जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो डिसीजन लेती है। आने वाले टाइम के बारे में डिसीजन लेती है। क्या जी? आपने वेरिएंस एनालिसिस किया और आपको पता चला कि जनाब कुछ वेरिएंसेस पॉजिटिव है, कुछ वेरिएंसेस एडवर्स है। तो उनको आपने एनालाइज करना है और फैसला करना है कि जो आपकी वेरिएंसेस पॉजिटिव है उस ट्रेंड को रिपीट कैसे करना है, और जो आपकी वेरिएंसेस नेगेटिव है उनको अवॉइड कैसे करना है। तो एक्चुअली डिसीजन की एक्यूरेसी डिपेंड करती है किसके ऊपर? इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी। और इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी डिपेंड करती है किसके ऊपर? डाटा की एक्यूरेसी के ऊपर। तो डाटा एक्यूरेट रखने के लिए फिर पूरे का पूरा एक मैकेनिज्म बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? डाटा गवर्नेंस। डाटा गवर्नेंस एक्चुअली क्या है? ये आपकी वो पॉलिसीज है, लॉज है, प्रोसीजर है जो एक गवर्नमेंट को अपने डाटा के ऊपर अप्लाई करनी होती है टू इंश्योर डाटा एक्यूरेसी। इसकी दो टाइप्स हो जाती है। एक वो होती है जो स्टैट्यूटरी होते हैं, जो बाय लॉ आपने वो रूल्स जो गवर्नमेंट ने बना के दिए हुए हैं, जो इंटरनेशनल बॉडीज ने बना के दिए हुए हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आपने अप्लाई करना ही करना। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और दूसरा, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन खुद भी चाहिए होते हैं कि वो अपनी सिचुएशन के मुताबिक, अपने डिजायर के मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, ताकि जो डाटा उनके पास मौजूद है वो कंप्लीट या एक्यूरेट रहे। तो लिहाजा पहले टॉपिक के अंदर हमने इसके देखा था डाटा गवर्नेंस, उनके एलिमेंट, और कल हमने देखा था लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। और और इन तीनों का काम डाटा गवर्नेंस से रिलेटेड क्या क्या होता है? पहले तो मुझे तीनों लेवल बता दे, कौन कौन से थे जल्दी से। स्ट्रेटेजिक लेवल, टैक्टिकल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। 3 लेवल की मैनेजमेंट होती है। स्ट्रेटेजिक लेवल किसे कहते हैं? कौन सी मैनेजमेंट होती है? टॉप मैनेजमेंट, एग्जेक्टिव मैनेजमेंट। इसमें नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। फिर टैक्टिकल लेवल मैनेजमेंट आती है, जो मिडल लाइन मैनेजर्स होते हैं, जिनमें मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स आते हैं। और फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट होती है, जिसमें सुपरवाइजर आते हैं, लाइन सुपरवाइजर, जो डायरेक्टली वर्कर्स को डील कर रहे होते हैं। तो डाटा गवर्नेंस से रिलेटेड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? हाँ हाँ, वो तो एक जनरल उनका फीचर है। डाटा गवर्नेंस से रिलेटेड क्या काम? डाटा गवर्नेंस क्या? विजन या गोल सेट करना। किन के लिए? नीचे टेक्निकल लेवल मैनेजमेंट के लिए विजन या गोल सेट करना रिलेटेड टू व्हाट? डाटा गवर्नेंस। रिलेटेड टू व्हाट? डाटा गवर्नेंस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का काम क्या होता है? विजन या गोल सेट करना रिलेटेड टू डाटा गवर्नेंस। गाइड करना किनको? टेक्निकल मैनेजमेंट। टेक्निकल मैनेजमेंट का क्या काम होता है स्पेसिफिकली डाटा गवर्नेंस से रिलेटेड? किस चीज का प्लान? हाँ, किनका गोल? जो स्ट्रेटेजी, टॉप मैनेजमेंट ने जो विजन दिया है या गोल दिया है उसको अचीव करने के लिए प्लान बनाना। जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि हमने अगले 2 सालों के अंदर अंदर अपने आप को ईआरपी पे शिफ्ट करना, मैनुअल सिस्टम में डाटा रखने के बजाय, रजिस्टरों में रखने में, फाइलों में रखने के बजाय किस सिस्टम पे शिफ्ट करना है? हमने ईआरपी पे शिफ्ट करना है। तो ये उन्होंने विजन दे दिया। उन्होंने एक बाउंड्री दे दी, विद इन 2 ईयर सिस्टम कौन सा है? ईआरपी करना है, और सारे का सारा। अब आगे टेक्निकल मैनेजमेंट का काम है कि वो इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करे, ऑब्जेक्टिव बनाए कि अगले 1 महीने में हमने 10% करना है, 2 मंथ में 20% करना है, 3 मंथ्स में इतना करना है,
इस तरह के हमने सिस्टम लेके चलने हैं, पहले किस डिपार्टमेंट से हमने शुरू करना है, ये सारा कुछ किसने बनाना होता है, प्लान किसने करना है, टेक्निकल मैनेजमेंट। देन ये प्लान किसके लिए किया जा रहा होता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लिए। फिर ये प्लान ऑपरेशनल मैनेजमेंट को दिए जाते हैं और ऑपरेशनल मैनेजमेंट उन प्लान को क्या करती है, इंप्लीमेंट करवाती है, किनसे, लोगों से, वर्कर से। तो ये कल हमने ओवरऑल सारा एक देखा था, इन शॉर्ट समरी हमारे पिछले लेक्चर का एक रिकैप हो गया। आज हम बात करेंगे डाटा स्टोरेज से रिलेटेड। देखिए जिस तरह डाटा डाटा की बेसिकली 3-4 स्टेजेस होती है। सबसे पहला स्टेज होता है डाटा एक्विजिशन, डाटा क्रिएशन जिसको कहते हैं। फिर उस डाटा को हमने क्या करना होता है, स्टोर कर, कहीं ना कहीं हमने उस डाटा को रखना होता है। तो पुराने जमाने में डाटा कहां पे रखा जाता था, रजिस्टर। और रजिस्टर कहां रखे जाते थे, स्टोर्स में, रूम होते थे, बड़े बड़े वेयर हाउस होते थे, वहां पे वो फाइलें ही फाइलें होती थी। कभी सरकारी इदारों में किसी उनके रजिस्टर ऑफिस में जाए, इतनी स्मेल होती है ना, अंदर खड़ा नहीं जाता। जिस दिन वो रूम खोलते हैं ना, उन्होंने कोई फाइल निकालनी